एक्सिस बैंक भारत का तीसरा सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्सिस बैंक के बारे में। एक्सिस बैंक भारत का तीसरा सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। आज एक्सिस बैंक के पास देश भर में 4,500 से ज्यादा शाखाएं और 15,000 से ज्यादा एटीएम हैं। एक्सिस बैंक रिटेल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज एसएमई सेगमेंट में अपनी सेवाएं प्रदान करता है। बैंक ने पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल बैंकिंग के क्षेत्र में भी तेजी से प्रगति की है। एक्सिस बैंक का लक्ष्य ग्राहकों को बेहतरीन बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना और उनके वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में उनकी मदद करना है। आइए अब हम एक्सिस बैंक की वित्तीय स्थिति पर नजर डालते हैं और समझते हैं कि यह बैंक निवेश के लिहाज से कैसा विकल्प है। एक्सिस बैंक की मजबूत नींव, वित्तीय सेहत का जायजा। एक्सिस बैंक की वित्तीय सेहत का अंदाजा लगाने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देना होगा। बैंक का नेट प्रॉफिट लगातार बेआँच रहा है। वित्तीय वर्ष 2024 में बैंक का नेट प्रॉफिट पिछले वर्ष की तुलना में काफी बढ़ा है। एक्सिस बैंक का ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जीएनपीए अनुपात भी कम हुआ है। यह इस बात का संकेत है कि बैंक की ऋण देने की क्षमता मजबूत है। एक्सिस बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो सीआर भी काफी अच्छा है। यह दर्शाता है कि बैंक अप्रत्याशित नुकसान सहने में सक्षम है। कुल मिलाकर एक्सिस बैंक की वित्तीय स्थिति मजबूत है। यह बैंक निवेशकों के लिए एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। मुनाफे की रफ्तार, आय, मार्जिन और असेट क्वालिटी का विश्लेषण। एक्सिस बैंक के मुनाफे में तेजी से हो रही बढ़ोतरी निवेशकों के लिए एक सकारात्मक संकेत है। बैंक की आय में भी लगातार वृद्धि हो रही है। यह वृद्धि मुख्य रूप से बैंक के बढ़ते कर्ज वितरण और फी आधारित आय में तेजी के कारण संभव हुई है। एक्सिस बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन एनआईएम भी काफी अच्छा है। एनआईएम बैंक की मुनाफा कमाने की क्षमता को दर्शाता है। एक्सिस बैंक का एनआईएम उद्योग के औसत से बेहतर है। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की, एक्सिस बैंक का जीएनपीए अनुपात कम हो रहा है। यह बैंक के लिए एक सकारात्मक बात है क्योंकि इससे बैंक को अपने मुनाफे को बढ़ाने में मदद मिलेगी। बैंकिंग जगत की प्रतिस्पर्धा, चुनौतियां और अवसर। भारतीय बैंकिंग क्षेत्र काफी प्रतिस्पर्धी हो गया है। एक्सिस बैंक को एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई जैसे बड़े बैंकों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा बैंक को नए डिजिटल खिलाड़ियों से भी मुकाबला करना पड़ रहा है। हालांकि बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बावजूद एक्सिस बैंक के लिए कई अवसर भी मौजूद हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और इस वृद्धि का लाभ उठाने के लिए एक्सिस बैंक अच्छी स्थिति में है। 2025 तक एक्सिस बैंक का सफर, विकास की संभावनाएं। एक्सिस बैंक के लिए आने वाला समय काफी रोमांचक होने वाला है। बैंक ने 2025 तक अपने व्यवसाय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। यह लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बैंक नए उत्पादों और सेवाओं को शुरू करने, अपने नेटवर्क का विस्तार करने और डिजिटल बैंकिंग में निवेश करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। अगर एक्सिस बैंक अपनी रणनीति पर अमल करने में सफल रहता है तो 2025 तक यह देश के सबसे बड़े और सबसे मुनाफे वाले बैंकों में से एक बन सकता है। निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण सुझाव, समझदारी से लें फैसला। निवेश करने से पहले किसी भी व्यक्ति को अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर बात करनी चाहिए। बाजार में निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है और बिना सोचे समझे निवेश करने से बड़ा नुकसान हो सकता है। निष्कर्ष, जानकारी ही सही निवेश का आधार। एक्सिस बैंक एक मजबूत बुनियाद वाला बैंक है। बैंक के लिए आगे बढ़ने के कई रास्ते खुले हैं। निवेशकों को एक्सिस बैंक के शेयरों पर नजर रखनी चाहिए।